हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं जो है क्लास 9 का मैथ्स। हमें कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स हैं? नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, राइट। ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर सिस्टम समझने से पहले नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल, रियल। तो हम सबसे पहले इन चारों को देख लेते हैं। नेचुरल नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ओके, 1 2 3 जो स्टार्ट होते हैं 1 से। नेचुरल मतलब जो नेचर ने दिया है, और कोई भी चीज हम काउंट कहाँ से करते हैं? 1 से, है ना। 1 से लेके बहुत सारे, अब वैल्यूज तो बहुत ज्यादा है इसलिए हम इन्फिनिटी लेते हैं। इन्फिनिटी मतलब अनगिनत, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कैसे होते हैं? जिसको हम W से डिनोट करते हैं। वोल वर्ड, वोल मतलब क्या होता है? पूरा, पूरा मतलब राउंड। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके इन्फिनिट तक, उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? राइट, इंटीजर्स जिसको हम डिनोट करते हैं Z से। इंटीजर समझने के लिए हमें नंबर लाइन समझना पड़ेगा, और ये है आपकी नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन जिसमें आपका निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव एंड जीरो तीनों ही आते हैं। जीरो के राइट हैंड साइड आप पूरी वैल्यूज पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो निगेटिव वैल्यूज होगी। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर राइट जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू ले लो, और लेफ्ट जाओगे तो निगेटिव वैल्यू ले लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर्स, जिसको डिनोट करते हैं Q। अब जो रैशनल नंबर है वो वर्ड आया था रेशियो से, एंड Q जो है उसे लिया गया था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको याद होगा, जब हम डिवाइड करते थे, जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती थी उसे हम टॉप पे लिखते थे, उसे हम कहते थे क्वेश्चन। और रैशनल नंबर का जनरल फॉर्म है P/Q, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं 1/0 ले लेती हूँ तो 0 के टेबल में तो कभी 1 नहीं आएगा, इसकी वैल्यू चली जाएगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये रैशनल नंबर्स नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा हमें P/Q के फॉर्म में लेना है, जहां पर Q की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो। और ये फॉर्म को हम फ्रैक्शंस की तरह भी बोल सकते हैं, कि जो नंबर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रखते हैं उसे ही हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया 1/2, 2/1, -1/4, और भी नंबर्स ले सकते हैं। P एंड Q जो है वो एक को प्राइम नंबर्स है। अब व्हाट इज को प्राइम नंबर? जिनका फैक्टर सिर्फ ओनली 1, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। होपफुली आप वो सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे जो मैंने बताया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करने के लिए कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे बोला गया है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये रॉन्ग है या करेक्ट है? ये रॉन्ग होगा। होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। 0 जब नेचुरल नंबर नहीं है तो वो नेचुरल नंबर्स पूरे होल नंबर्स कैसे हो सकते हैं? इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं क्या? हाँ, हमने अभी देखा था कि जो इंटीजर्स वैल्यू, जो रैशनल नंबर है जो P/Q के फॉर्म में होती है, वहां पर हम निगेटिव, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसलिए सारे इंटीजर्स जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो किस फॉर्म में होते हैं? P/Q के फॉर्म में। और इंटीजर्स जो है वो माइनस वैल्यू भी हो सकती है, +1 भी हो सकता है, राइट। लेकिन रैशनल नंबर में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 2/6, ठीक है। इसको, ये जो है ये आपका इंटीजर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। इसलिए ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? फॉल्स। ये तो हो गए कुछ बेसिक्स। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 0 और रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0?
देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज जीरो रैशनल नंबर। जीरो रैशनल नंबर है क्या? सबसे पहले हम रैशनल नंबर से रिकॉल कर लेते हैं। रैशनल नंबर मतलब कौन सी फॉर्म, पी अपॉन क्यू की फॉर्म। तो क्या मैं जीरो का ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, जीरो अपॉन वन, क्योंकि वन के टेबल में तो कभी जीरो नहीं आएगा। और आंसर हमें पढ़ा था हमने कि क्वेश्चन, अब अगर इसके हिसाब से क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है, जीरो है, मतलब आंसर जीरो। तो जीरो अपॉन वन, इसको मैं जीरो भी लिख सकती हूँ और जीरो अपॉन वन भी लिख सकती हूँ। तो जीरो कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर है ना। जीरो जो हो जाएगा, जीरो इज रैशनल नंबर। अब उस नेक्स्ट क्या बोला था, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो जीरो भी इंटीजर है एंड वन इज इंटीजर है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, करेक्ट हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब हमें रैशनल नंबर्स निकालने बोला है, और रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। हमें किसके बीच में निकालना है, 3 एंड 4, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1 एंड 4 अपॉन 1। पर इसे तो डायरेक्टली 3 के बाद तो 4 ही आता है, और कहा है 6 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसे मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ 10 से। ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, multiply and divide by 10। ओके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 10 एंड 4 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 10, राइट। ये क्या हो गया आपका, 30 अपॉन 10 एंड 40 अपॉन 10। अब इजी है, 30 के बीच में और 40 में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आते हैं, और हमें तो बस 6 पूछा है, तो हम ये लिख सकते हैं, जैसे हो जाएगा 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10 एंड 36 अपॉन 10, है ना, 6 रैशनल नंबर्स। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे बोला है 3/5 एंड 4/5 के बीच में निकालने के लिए। सेम जो लास्ट मैंने क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पर भी वही यूज करना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे हम किससे, 10 से। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 5 इंटू 10 एंड 4 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 10। ये हो जाएगा 30 अपॉन 50, 40 अपॉन 50। आप लिख सकते हो, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स आर, क्या हो जाएगा आपका, 31 अपॉन 50, 32 अपॉन 50। ऐसा जरूरी नहीं है आप नॉन स्टॉप लिखो, कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस 5 नंबर्स लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड ट्रू एंड फॉल्स एंड रीजन भी देना है हमें। फर्स्ट देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अभी अभी मैंने आपको बताया था सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 टू इंफिनिटी, राइट, 1 टू इंफिनिटी नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 टू इंफिनिटी। तो हम इसका रीजन भी दे सकते हैं। सेकेंड है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं, फॉल्स, क्योंकि इंटीजर में कैसी वैल्यू आती है, निगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है। बिकॉज इंटीजर कंटेन, आप अपने हिसाब से रीजन दे सकते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट अगर अच्छे समझ जाए तो रीजन देना आसान हो जाता है। बिकॉज इंटीजर कंटेन निगेटिव value which is not a whole number। ओके, थर्ड देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं, फॉल्स। बिकॉज रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। बिकॉज रैशनल नंबर इज इन form of P upon Q and whole numbers which is not whole number।